हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में क्या मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अरबों और तुर्कों का आक्रमण देखेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में ना भारत में कहाँ आक्रमण किया है, ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट कर दिया था कि भारत में अरबों और तुर्कों का आक्रमण। ये हमारे क्या यूपीएससी हो गए, एमपीपीएससी, एमपीएसआई और सभी एग्जाम के लिए जो स्टेट पीएससी होता है, सभी के जो प्री होते हैं, मेंस होते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम में ये आते हैं ना। तो लास्ट लेक्चर में क्या हमने अरबों और तुर्कों के आक्रमण के अंतर्गत सबसे पहले हमने इस्लाम धर्म का देख लिया था, क्योंकि अगर हम अरबों और तुर्कों का देखते हैं तो हम इस्लाम धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले हमने ये भी देख लिया कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, यूनानियों ने, ईरानियों ने। ये सब चीज़ें हमने सीक्वेंस वाइज देख ली है ना लास्ट में। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं ना। ये हमारी सेकंड क्लास होगी, अरबों और तुर्कों का आक्रमण है ना भारत में। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, उमैया वंश है ना। तो हम डायरेक्टली ये तो नहीं पढ़ सकते कि अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ था। हमें थोड़ा जो पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उमैया वंश क्या है, अब्बासी वंश ने कैसे शासन किया, ये सब चीज़ें है ना। उमैया वंश का शासन कब से कब तक था, 661 से 749 एडी तक इनका शासन था। और इसकी स्थापना किसने की थी, उमैया वंश की। तो उमैया नामक व्यक्ति के द्वारा उमैया वंश की स्थापना की थी। और इनकी जो राजधानी थी दसमक भी बोल सकते हैं या दसमिक भी बोल सकते हैं ना। और ये इनके समय क्या खलीफा जो है, खलीफा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत, मतलब एक के बाद एक जो वंश व्यवस्था है उस प्रकार हो गया था खलीफा का पद है ना। और इन्हीं के समय क्या हुआ था, मुवैया या उमैया वंश के समय क्या हुआ था, 712 में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने क्या सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पे, सिंध पर आक्रमण किया था। वैसे तो जो अरबों का आक्रमण 636 में ही स्टार्ट हो गया था ना, पर अगर हम देखें तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और जो 636 में आक्रमण हुआ था वो असफल रहा था। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों के द्वारा सिंध पर जो आक्रमण किया था वो सफल आक्रमण था। क्या, सफल आक्रमण था, जिसमें क्या देवल बांधवगृह के संबंध में था। तो मैं आपको जो अरबों का आक्रमण है उसमें आपको ये इन डिटेल अच्छे से बता दूंगी है ना। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया ये किस वंश के समय हुआ था, 712 में अरबों का सिंध पर आक्रमण, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में है ना। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे अब्बासी वंश। अब्बासी वंश कब से कब तक था, 749 से 1258 एडी तक इनका शासन था, अब्बासी वंश का। अगर इनकी राजधानी देखें, क्योंकि स्पेसिफिक राजधानी भी पूछ सकते हैं कि राजधानी क्या थी, तो बगदाद इनकी राजधानी थी। और अगर यहाँ के प्रमुख राजा की बात करें या सुल्तान की बात करें, खलीफे की बात, पहले तो खलीफा का पद आया था, बाद में सुल्तान का आया था, जो हमारा गुलाम वंश है उसके वहां से है ना। तो अल मानून या आहूद आहूद अल सही रहीद है ना। तो इनके ये प्रथम खलीफा थे। और अगर अंतिम खलीफे की बात करें तो मुस्तकीम है ना। कौन थे, मुस्तकीम थे। और इनके समय हुआ था 1258 में क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसके नेतृत्व में, हलाकू खां के, किसके, हलाकू खां के नेतृत्व में किसका आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो ये पूछ सकते हैं कि मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था, तो अब्बासी वंश में हुआ था। और किसके समय हुआ था, मुस्तकीम के समय हुआ था ना। इसके बाद समानी वंश भी बोल सकते हैं हम इसको, समानी साम्राज्य भी बोल सकते हैं। समानी वंश कहाँ पे था, समानी वंश उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में था। कहाँ पे था, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में था। ये समानी वंश के बारे में पूछ सकते हैं कि समानी वंश की लोकेशन कहाँ पे थी, तो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में थी। और अगर इनकी राजधानी की बात करें तो गजनी थी। कहाँ पे, गजनी इनकी राजधानी किसकी थी, समानी वंश या समानी साम्राज्य की थी। अगर प्रथम इसके शासक की बात करें तो अल्पतगीन था। कौन था, अल्पतगीन थे। उसके बाद बिलपतगीन थे। और फिर उसके बाद सुबुतगीन है ना, सुबुतगीन थे। अगर हम ये देखें, जो समानी वंश है प्रारंभ में क्या थी, एक बर्बर जनजाति, बर्बर या खाना बदोश जनजाति भी बोल सकते हैं ना, खाना बदोश
खाना बदोश जनजाति भी बोल सकते हैं और इसको बर्बर जनजाति थे, है ना। ये पहले क्या थे, गुलाम थे, है ना। पहले किसी के अंडर में आते थे, मतलब इनको क्या बोलते थे, पहले गुलाम थे। उसके बाद इनकी स्थिति क्या कुतुबुद्दीन के बाद से अच्छी हुई, है ना। और इनके समय क्या हुआ था, भारत में क्या हुआ था, पहला तुर्कों का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था पहला तुर्क आक्रमण, कब हुआ था, 986 एडी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, कुतुबुद्दीन के द्वारा हुआ था। अगर हम ये देखें कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की थी, अरबों के द्वारा तो आगमन किए ही गए थे। पर अगर हम बोले कि जो भारत में जो मुस्लिम इस्लाम धर्म की स्थापना या मुस्लिम धर्म की सत्ता किसके द्वारा स्थापित की थी, तुर्कों के द्वारा। किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा स्थापित की थी। और पहला तुर्क आक्रमण, ये पूछ सकते हैं, जैसे पहला अरबों का आक्रमण कब हुआ था, 636 में हुआ था, पर असफल हुआ था। और अगर सफल आक्रमण की बोले कि अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ था, तो 712 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उसी प्रकार पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ था, 986 में हुआ था, कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे, इन्होंने सिंध पर ही आक्रमण किया था। अब हम ये देखेंगे कि जो अरबों का आक्रमण भारत में किस प्रकार हुआ था, इसका कारण क्या था ना, ये चीजें हमें जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सभी जो भी युद्ध हुए उसके कहीं ना कहीं कोई कारण होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम अरबों की बात करें तो अरबों ने सबसे पहले कहाँ पे, सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पे, सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय क्या जो अरब के संबंध में क्या, जो इराक के जो सुल्तान थे, जो खलीफा थे, वो कौन थे, अल हजाज। कौन थे, अल हजाज क्या थे, जो अरबों के संबंध में इराक के क्या थे, प्रमुख शासक थे। इन्होंने क्या इनके समय क्या हुआ था, जो अल हजाज थे वो भारत की क्या संपन्नता से बहुत प्रभावित थे। क्या थे, मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देती हूँ सब चीजें ना। जो अल हजाज है, अल हजाज क्या थे, भारत की जो संपत्ता है ना, वहाँ मतलब हर चीज थी, क्या थी, खनिजों की दृष्टि से, है ना, सोने की दृष्टि से, सभी चीज से क्या था, भारत संपन्न राष्ट्र था, है ना, संपन्न देश था। तो अल हजाज क्या थे, इससे प्रभावित थे। कौन थे, अल हजाज इससे क्या थे, प्रभावित थे। उनके समय क्या हुआ था, जो अरबों का जो जहाज था, है ना, अरबों के जहाज को किसके द्वारा लूटा गया था, तो किसके द्वारा, लुटेरों के द्वारा, क्या समुद्री जो लुटेरे हैं उनके द्वारा क्या अरबों के जहाज को लूट लिया गया था। कहाँ पे, देवल बंदरगाह पे। कहाँ पे, देवल बंदरगाह पे किसके जहाजों को लूट लिया गया था, अरबों के जहाजों को लूट लिया गया था ना। ये पूछ सकते हैं किस बंदरगाह पर लूटा गया था, तो देवल बंदरगाह पे। और फिर क्या किया, अरबों ने क्या बोला कि हम क्या यहाँ पे चुंगी कर नहीं देंगे। और जो यहाँ के राजा थे सिंध के, तो कौन थे, राजा दाहिर थे। कौन थे, राजा दाहिर से क्या सहायता मांगी, पर राजा दाहिर ने क्या इनको सहायता नहीं दी। किसने, राजा दाहिर के द्वारा इनको सहायता नहीं दी। तत्पश्चात अरबों ने क्या सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पे, सिंध पर आक्रमण किया था और राजा दाहिर की क्या पराजित किया, राजा दाहिर को क्या पराजित किया। और वहां से जितनी भी धन था सब लूट कर कहाँ पे लेकर गए थे, सिंध चले गए थे, है ना। तो इसकी जो आगे की चीजें हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताऊंगी। वो तो मैंने आपको यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में अरबों का जो आक्रमण है उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, है ना। अरबों का आक्रमण, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या तुर्कों का आक्रमण देखेंगे। तो ये हमारे जो दोनों टॉपिक है, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण भारत में, ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 2 लेक्चर में हमारा जो अरब और तुर्कों का आक्रमण मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आज मैंने आपको सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि बताई है कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, किस बंदरगाह पे हुआ था और यहाँ के राजा कौन थे, ये सारी चीजें मैंने आज आपको समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या अरबों का आक्रमण देखेंगे जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हुआ।